आज हम लोग ELP3 को डिस्कस करने वाले हैं ना। ELP3 को डिस्कस करने से पहले एक छोटे से काम करते हैं। पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, किस तरीके से समरी बनेगी, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा हम सबको पता है, आर का फॉर्मूला होता था रो एल बाई ए, है ना। अगर वायर को कट किया, कट करने में हम लोग का तरीका था आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, है ना। तो कट करने में हमेशा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलते थे। इसी की जगह अगर स्ट्रेचिंग वाला केस है या वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन वाला केस, याद आया। आप वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू था एल स्क्वायर, या फिर था आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a², यानी आर की पावर कितना बेटा 4। याद कीजिए, अगर 10% से ज्यादा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ता था, 5% से ज्यादा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ता था, अदरवाइज एरर से अपना काम चलता था। याद आया। इसी के साथ में बेटा अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की भी कुछ इक्वेशन थी। देखिएगा, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, आर नॉट केवल 0 डिग्री पे डिफाइन है। अल्फा कहलाता है अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इस अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए बेटा पॉजिटिव होगी और सेमीकंडक्टर के लिए कैसी होगी, नेगेटिव। याद आया। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा T-0। जिस टेम्परेचर पे बोल रहा है -0 डिग्री का टेम्परेचर है ना, हमेशा इतना ही करके अपने को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे हमारी आगे बातचीत आ रही है। यहीं पे हमने सीखा था बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओमिक डिवाइस के लिए ग्राफ कैसा बनता था, V वर्सेस I का स्ट्रेट लाइन, है ना। कंडक्टर के लिए में कॉपर की बात करें तो कॉपर के ग्राफ कैसा बना था, ये। सेमीकंडक्टर में ग्राफ कैसा बना था वो भी देखा हुआ था हमारा, है ना। अब इन्हीं चीजों को हम आगे आगे बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसके लेंथ और एरिया रेडियस दोनों को डबल कर दिया। तो सोच के देखो आप, आर का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। लेंथ को डबल कर दिया, रेडियस को डबल करा, तो आप जब आर डैश की वैल्यू लिखोगे तो रो लेंथ की जगह आ जाएगा 2l, रेडियस डबल तो एरिया हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो रो एल अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू कितना, r/2। अब जरा सोचो, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हाफ हो जाएगी, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी विल रिमेन अनचेंज्ड। तो कौन सा ऑप्शन गया करेक्ट, सेकंड। क्लियर हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। if metal wire of resistance R, if half of its length is stretched so that total length becomes 2l। सबसे बढ़िया सवाल इस ELP का यही है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए तसल्ली से, फिर बात करेंगे। देखिए, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इस लेंथ के बीच में से बात किया, टोटल रेजिस्टेंस R है, लेंथ के आधे की टोटल रॉड की लेंथ कितनी, L, आधा लेंथ होगा L/2, इस L/2 का रेजिस्टेंस होगा R/2। सिमिलरली इधर की लेंथ L/2, इसका रेजिस्टेंस होगा R/2। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने इसकी आधी लेंथ को बढ़ा करके इतना करा कि टोटल लेंथ मिलके हो गई 2l। तो ये L/2 तो एज इट इज रहा, ये वाला पोर्शन तो ये रहा, और ये वाली लेंथ की बढ़ा के बचा हुआ हो जाएगा, यानी ये लेंथ कितना हो जाएगा 3l/2 बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग। अब सोचिए, स्ट्रेचिंग के कारण अगर उसकी वैल्यू ये हो रही है तो R इज प्रोपोर्शनल टू जाएगा L²। तो बेटा पहले लेंथ थी L/2, अब लेंथ हो गई 3l/2, यानी लेंथ कितने टाइम्स बढ़ गई, 3 टाइम्स। तो क्योंकि लेंथ हमारी 3 टाइम्स बढ़ गई, L बिकम्स 3 टाइम्स, तो R विल बिकम्स 9 टाइम्स। यानी जो यहां पे रेजिस्टेंस था R/2, अब उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 9R/2। कितना रेजिस्टेंस हो गया उधर का, 9R/2, और इधर वाला रेजिस्टेंस तो कितना था, R/2।
तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 10R/2, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 5R। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा। समझ में आ गया कैसे? पक्का? सबसे बड़ा चीज, लेंथ को, एक साइड की लेंथ को खींच करके 3L/2 कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। तो पहले R/2 था तो अब 9R/2 हो गया। क्लियर है? अगला बेटा देखिएगा, सेम स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन, इंक्रीज बाय 0.5%। 0.5%, 5% से कम है, तो जरा सोच के बताइए। लेंथ के लिए फॉर्मूला डेल्टा R/R, या पहले R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्ट्रेचिंग के लिए? L²। एरर वाला मेथड लगेगा तो डेल्टा R/R इक्वल टू 2 डेल्टा L/L। आप बताओ, आंसर निकालिएगा, आंसर आ जाएगा 1%। थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? डेल्टा L/L 0.5% है, वैल्यू पुट करना है। अगला क्वेश्चन बेटा, a wire is stretched so that its length increases by 10%। वापस से गौर करने वाला शब्द स्ट्रेचिंग। अब क्वेश्चन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L², पर लास्ट क्वेश्चन जैसा मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता। तब कैसे किया जाएगा जरा सोच के देखिए। पहले मैंने माना 1 का स्क्वायर, 10% होता है 0.1, तो 1.1 लेंथ हो गई नई वाली, तो 1.1 का स्क्वायर। तो बताइए, पहले 1 था तो अब हो गया 1.21, 11 का स्क्वायर, है ना? तो हमसे जो पूछ रहा है वो आंसर हमारे पास आ गया। नाउ द न्यू रेजिस्टर विल बिकम 1.21 टाइम्स। अगर मान लो मुझसे यहीं पे पूछा होता चेंज कितना परसेंट है, तो चेंज आता 0.21, दैट इज इक्वल टू 21%। पक्का? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, बट न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम्स 1.21 टाइम्स। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। फिर स्ट्रेचिंग का सवाल, रेडियस 0.1%। आप बताओ, स्ट्रेचिंग का सवाल है और रेडियस को 0.1% बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। याद आया? एरर के फॉर्म में लिखिए तो डेल्टा R/R बराबर 4 डेल्टा R/R। ये वाला चीज कितना? 0.1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.4%। ये थर्ड ऑप्शन चला गया। क्लियर हो गया कैसे किया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मेटालिक कंडक्टर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद करो, M/NE² टाउ। टाउ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ की वैल्यू कम होती है, टाउ की वैल्यू कम तो रो की वैल्यू ज्यादा। याद आ गया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ होता तो फॉलो करता। कॉपर के लिए तो अपने डायरेक्टली पढ़ा है, कौन सा ऑप्शन? सेकंड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली। पक्का? अगला देखिएगा, a wire has 5 ohm resistance at 50 degree centigrade and 6 ohm resistance at 100 degree centigrade, then find the resistance at 0 degree centigrade। R नॉट निकालना है बॉस। इक्वेशन देखिएगा, 5 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 50 अल्फा, 6 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 100 अल्फा, कारण 60 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दोनों का रेशो ले लो तो 5/6 इक्वल टू 1 प्लस 50 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस 500 अल्फा इक्वल टू 6 प्लस 300 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 1/200 बेटा। ये हमारा अल्फा निकल गया। अब अल्फा की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आर नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। लेट्स से हमने सेकंड वाले में पुट किया तो आर नॉट विल बी इक्वल टू 6/1 प्लस 100 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1/200, 00 से 00 कैंसिल, आर नॉट की वैल्यू आ गई 6/1 प्लस 1/2। सॉल्व कर लीजिए, 4 ओम आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, है ना, 4 ओम। क्लियर हो गया? चलिए बेटा अगला, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट अप्लाई किया किसी एक रेजिस्टर के अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, करंट की वैल्यू है 10
आप बताओ, वोल्टेज आपको पता है, करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वेरी गुड। तो जब आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हो तो R इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा, 200/10, दैट इज इक्वल 200/10 दैट इज इक्वल टू 20 ओम, है ना। अब आया सेकेंड चीज, व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर व्हेन करंट फॉल्स टू 5 एम्पियर। अब बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो गया तो करंट की वैल्यू अब हो गया 5 एम्पियर। अब सिंप्लीफाई की बात आ रहा, लेट से किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू 200/5 करंट आ गया, तो 200/5 बेटा कितना आ गया, 40 ओम। पक्का। अब जरा सोचिए, 20 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 15, 40 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सिंप्लीफाई कर लीजिए दोनों को डिवाइड करके। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे यहां पर इक्वेशन आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 15 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो t माइनस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/अल्फा, दैट इज इक्वल टू 234। आप बताओ, t को आप उधर भेजो तो t विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 234 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 264 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा तो कौन सा ऑप्शन चला गया, फोर्थ। क्लियर हुआ, ये सीक्वेंस है करने का। पक्का। तो सबसे बड़ी बात है, करंट दिया क्यों है आपको, पहले रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे रेजिस्टेंस निकलेगा बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेटेलिक कंडक्टर इज प्लॉटेड अगेंस्ट वोल्टेज एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी है डिफरेंट टेम्परेचर पे। अच्छा पहले ग्राफ समझ लीजिए, आई और वी का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/r इम्प्लाइज r इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी जिसका थीटा कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, है ना। तो अब इस ग्राफ में अगर हम बात करें I और V, इसी क्वेश्चन को हमने ये चेंज कर दिया साहब, एक का रेजिस्टेंस R1 है और एक का रेजिस्टेंस R2। किसका स्लोप कम, R2 वाले का, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। अब इस क्वेश्चन को यहां पर रिजेंबल करो, ये R2 ये R1, यानी R2 R1 से बड़ा है, यानी T2 इज ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर T2 की वैल्यू T1 से क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्लियर है। यहां पे अपना ELP बेटा थर्ड खत्म होता है ना। एक बार प्रॉपरली देखिएगा इसको।